हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स टॉपिक को अपने कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही दूसरा ऑप्शन टॉप एंड बॉटम रूल्स को कवर करेंगे। टॉप एंड बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये सभी ऑप्शंस इसके अंदर कवर करेंगे। इसके लिए अपन एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। मेरे पास में यहाँ पर एक डेटा शीट बनी हुई है। अब सबसे पहले अपने को जिस सेल के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है उसको सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए मैं इस सेल्स वाले के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चलेंगे अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। ये क्या करता है, ये टॉप 10 आइटम्स की फॉर्मेटिंग को अलग करके अपने को हाईलाइट करके दिखाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर अपन टॉप 10 आइटम को ही देखें, हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अपने पास में टॉप 10 आइटम्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर यहां पर एक वैल्यू दी हुई है 10। मेरे को जैसे मान लो यहाँ पर टॉप 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पर टॉप 3 को ले लेता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम वैसे ही रहेगी जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था। जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग अगर मुझे करनी है तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और सबसे पहले जैसे मान लो मुझे कोई कलर फिल करना है, जैसे मैं टॉप को यहाँ पर ग्रीन कलर से देता हूं। बॉर्डर में अभी कुछ भी नहीं दे रहा हूं, पहले से दिए हुए हैं। फॉन्ट का कलर और फॉन्ट की स्टाइल को मैं बोल्ड कर देता हूं। फॉन्ट का कलर और स्टाइल को मैं व्हाइट कर देता हूं। यहाँ पर फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट कर दिया और स्टाइल को बोल्ड कर दिया। ओके करता हूं और यहां से मैं ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो टॉप 3 जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई। अब ऐसे ही अपन यहाँ पर जैसे इसी फॉर्मेटिंग को अगर अपन देखें तो इस सेल के अंदर भी लगा सकते हैं, या जैसे अपने पास में और कोई डेटा भी हो सकता है उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक मार्कशीट बनी हुई है, मुझे जैसे इस हिंदी के अंदर जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उनको मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और टॉप पे जाऊंगा और टॉप के अंदर यहाँ पर आइटम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर टॉप 1 लेता हूं और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं, फिल कलर कर देता हूं ग्रीन कलर से, ओके कर देता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। तो टॉप 1 जो है वो 95 नंबर है इसके अंदर। जैसे मान लो अगर मैं इसको 99 कर देता हूं 92 को, तो यहां पर ये वैल्यू भी क्या होगी, हाईलाइट हो जाएगी। वो वैल्यू यहां से हट जाएगी क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। दूसरा ऑप्शन था इसके अंदर टॉप 10%। टॉप 10% क्या करता है, जितनी वैल्यूज अपने पास में उनका 10% हाईलाइट करता है। जैसे अपने पास में यहां पर जो ये सीट बनी हुई थी, इस सीट के अंदर मेरे पास में ये डेटा है और डेटा मेरे पास में 20 एम्प्लॉयज का है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसमें मुझे जाना है और यहां से मैं टॉप 10% को चूज करता हूं। अब देखो टॉप 10% आइटम कितने अपने पास में, एम्प्लॉयज टोटल 20 का 10% कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 हो गया तो 2 को मुझे यहां पर दिखाएगा। अगर मैं 20 कर देता हूं तो 4% हो गया, 4 को दिखाएगा और ये इनको हाईलाइट करेगा। और यहां पर जैसे मान लो मैं टॉप 10 ले रहा हूं तो 10 को यहां पर 2 दिखा रहा है और यहां पर मैं वही फॉर्मेटिंग, जो भी मुझे फॉर्मेटिंग चूज करनी है वो फॉर्मेटिंग में यहां पर हाईलाइट कर देता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये अपने पास में कंप्लीट हाईलाइट हो गए। अब बात करते हैं अपन इसी के अंदर नेक्स्ट की बॉटम 10 आइटम। अब देखो बॉटम 10 आइटम जस्ट टॉप 10 आइटम का अपोजिट है। ये क्या करता है, बॉटम से जो भी वैल्यू है उसको हाईलाइट करके यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाता है। जैसे मान लो मेरे पास में यही वैल्यू वापस है और इसी वैल्यू को मैं सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर जाता हूं टॉप 10 के नीचे, यहां पर देखो बॉटम 10 आइटम। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अभी मैं 10 नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वही कर रहा हूं टॉप 3, लेकिन बॉटम से नीचे से 3 वैल्यूज यहां पर दिखाई दे रही है। मैं इनको रेड फिल कर देता हूं
रेड फिल करने के लिए रेड में जाता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो मेरे पास में बॉटम से जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज क्या हो गई, यहाँ पर हाईलाइट हो गई। तो यहां से जस्ट इसी के जैसा यहां पर ये वाला ऑप्शन है, टॉप 10% का अपोजिट बॉटम 10%। तो इसको भी अगर अपन लेंगे तो बॉटम से 10%, जैसे मान लो मैं इसके अंदर लेता हूं और इसके अंदर में यहां पर बॉटम से लेता हूं, तो यहां पर जाऊंगा और यहां से बॉटम को सिलेक्ट कर लूंगा। बॉटम पे सिलेक्ट किया, वही 10% का मतलब 2 वैल्यूज आएगी और इनको भी मैं रेड फिल से कर देता हूं, ओके कर देता हूं, तो यहाँ पर रेड फिल हो गया। अबव एवरेज, जितनी आपके पास में वैल्यूज सेलेक्ट की है उनके एवरेज से अबव जो वाली वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को, कंडीशन को हाईलाइट करेगा। तो यहां पर मैं इन सबको एक कम करता हूं, एक बार इन रूल्स को क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के लिए मैं पूरी सीट में से क्लियर कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्लिक किया, कंप्लीट सीट में से मुझे क्लियर कर दिया है डाटा मैंने। अब यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं कॉलम को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अबव एवरेज, अबव एवरेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एवरेज से अबव जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या होगी, यहां पर हाइलाइट्स हो जाएंगी। तो मैंने उनकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया और उनकी फॉर्मेटिंग को मैं यहां से चेंज करके ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद में ये वैल्यूज चेंज हो गए। अगर मैं बिलो एवरेज पे लेता हूं तो वही मैं सेल को सेलेक्ट करके वापस बिलो एवरेज पे कर लेता हूं। एवरेज से नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनको मैं रेड में दे देता हूं, ओके करता हूं। अब अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज की, जैसे इस वैल्यू को अगर मैं चेंज कर रहा हूं और यहां से इस वैल्यू को मैं केवल 3000 कर देता हूं, तो देखो कंप्लीटली चेंज हो गई और यहां से वैल्यूज भी चेंज हो गई। इसका एवरेज जैसे ही चेंज होगा तो एवरेज चेंज होगा, तो एवरेज से अबव जो वैल्यूज है उनकी फॉर्मेटिंग अलग होगी और बिलो एवरेज की फॉर्मेटिंग अलग होगी।